अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क मॉडल्स के बारे में। नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं और कितनी टाइप्स के नेटवर्क मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क मॉडल्स बेसिकली ऐसे मॉडल्स होते हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स के बताते हैं कि एक नेटवर्क में कंप्यूटर किस मैकेनिज्म के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस तरह वो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। So there are three types of network models. First one is client server model, second one is peer-to-peer model, and third one is hybrid network model. Let's start with client server model. A network in which one or more computer act as a server or dedicated server and other computer act as a client is called client server model. ऐसा नेटवर्क मॉडल जिसमें एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर एज अ डेडिकेटेड सर्वर के तौर पे एक्ट कर रहे हों और बाकी कंप्यूटर एज अ क्लाइंट कंप्यूटर्स के तौर पे एक्ट कर रहे हों, ऐसे मॉडल को हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। डेडिकेटेड सर्वर बेसिकली हमारे पास वो सर्वर्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। लाइक हमारे पास वेब सर्वर्स हैं जो कि वेब पेजेस को डील करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फाइल सर्वर्स हैं जो कि फाइल्स को मैनेज और स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डेटाबेस सर्वर्स हैं जो कि डेटाबेस वगैरह को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो यू कैन सी इन डायग्राम हमारे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर एज अ सर्वर कंप्यूटर के तौर पे एक्ट कर रहा है एंड बाकी कंप्यूटर एज अ क्लाइंट कंप्यूटर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो कभी भी सर्वर कंप्यूटर के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता है। इसी तरह एक सर्वर कंप्यूटर जो सा वो एज अ क्लाइंट कंप्यूटर के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। इस नेटवर्क में क्या होता है कि जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं वो डायरेक्टली सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं और सर्वर कंप्यूटर के थ्रू ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं। सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट कंट्रोल द नेटवर्क। सर्वर हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि ओवरऑल नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ये एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो भी सबसे ज़्यादा होती है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। मीन्स कि जो सर्वर कंप्यूटर होता है ये सेंट्रलाइज स्टोरेज प्रोवाइड करता है डाटा और सॉफ्टवेयर्स को स्टोर करने के लिए। इसमें जितना भी डाटा होता है सारा का सारा इसी सर्वर कंप्यूटर की स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। उसके अलावा जितने भी नेटवर्क में रिसोर्सेज होते हैं वो भी उन सबको भी सर्वर मैनेज करता है और जो यूज़र रिक्वेस्ट होती हैं, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट होती हैं, उनके साथ भी सर्वर ही डील करता है। जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं जो ये क्या करते हैं, ये यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। उस इंटरफेस के थ्रू यूज़र सर्वर कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करते हैं। सर्वर कंप्यूटर क्या करता है, उनकी रिक्वेस्ट को एनालाइज करता है, उनको उस पर प्रोसेसिंग करता है और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट होता है वो क्लाइंट कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देता है। ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल्स होते हैं ये मोस्टली जो लार्ज नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। जो हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल है इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट वन है इट रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक। इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये जो नेटवर्क ट्रैफिक होती है उसको रिड्यूस करता है। इसके अंदर हम लोग सर्वर का ऐसे मॉडल्स में हम लोग सर्वर यूज़ करते हैं जो कि एज अ कंट्रोलर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। अब वो क्या करता है, वो सारी की सारी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है नेटवर्क में उसको कंट्रोल करता है, उसको डील करता है। और जब हमारे पास किसी भी नेटवर्क में कंट्रोलर फैक्टर इन्वॉल्व हो जाए तो उस केस में जो नेटवर्क ट्रैफिक होती है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो प्लस पॉइंट आता है वो ये है इट प्रोवाइड फास्टर रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट्स। ये क्लाइंट्स को फास्टली रिस्पॉन्स करता है। अब जैसे कि हमने देखा कि इसमें हमारे पास कंट्रोलर फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो इट्स मीन इसमें जो वर्किंग हो रही होती है वो कंट्रोल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हो रही होती है। मीन्स के जो सर्वर होता है उसे पता है उसे किस क्लाइंट को रिस्पॉन्स करना है, किस क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को किस तरह डील करना है। तो जब हमारे पास कंट्रोलर फैक्ट होंगे, जब हमारे पास वर्किंग कंट्रोलर मैकेनिज्म के थ्रू हो रही होगी तो उस केस में हमारे पास जो रिस्पॉन्स होता है उस केस में हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है वो फास्टर हो जाती है। ईजी टू बैकअप ऑफ डाटा। क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो डाटा का बैकअप होता है उसको वो इजी हो जाता है बिकॉज इसमें जितनी भी फाइल्स जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा एक ही पॉइंट पे स्टोर किया जाता है जो कि सर्वर कंप्यूटर होता है।
क्लाइंट कंप्यूटर्स आर लेस एक्सपेंसिव। जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मींस इनका हैवी होना ज़रूरी नहीं होता, इनकी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। बट इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये आ जाता है कि इसका जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं वो कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू क्लाइंट कंप्यूटर्स, बिकॉज सर्वर कंप्यूटर्स को इंस्टॉल्ड करने के लिए हमें पावरफुल कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्योंकि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे के पूरे नेटवर्क को डील करना होता है, इसलिए हमें इसको इसके लिए पावरफुल कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है जो कि कॉस्टली हो जाते हैं। The entire network is affected if there is any problem in the server computer। अगर सर्वर कंप्यूटर में किसी भी किस्म को कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में पूरा का पूरा जो नेटवर्क होगा वो वर्किंग करना स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है पीयर टू पीयर मॉडल। A network architecture in which all computers on the network have equal status and no one has control over other is called peer-to-peer model। ऐसा नेटवर्क आर्किटेक्चर और या ऐसा मॉडल जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क में उनका इक्वल स्टेटस हो, मींस उनके इक्वल राइट्स हों और कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं कर रहा हो, ऐसे मॉडल को हम लोग पीयर टू पीयर मॉडल कहते हैं। इसमें हम लोग एक सिंगल कंप्यूटर को पीयर कहते हैं बिकॉज जो ये सिंगल कंप्यूटर होता है ये एज अ सर्वर के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है एट द सेम टाइम और एज अ क्लाइंट के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है, मीन्स को इस कंप्यूटर को कोई भी दूसरा कंप्यूटर कंट्रोल नहीं कर रहा होता। इस पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है, इसमें किसी किस्म का कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता, कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं होता जो ओवरऑल नेटवर्किंग को कंट्रोल कर रहा हो। इसमें हर कंप्यूटर जो सा है अपनी स्टोरेज होती है, हर कंप्यूटर की अपनी फाइल्स और अपने प्रोग्राम्स होते हैं। इसमें हर कंप्यूटर के अपने रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पे अगर किसी कंप्यूटर ने किसी नेटवर्क में किसी दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूज़ करने हो तो वो डायरेक्टली यूज़ करते हैं, मीन्स इसमें किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली उसके साथ लिंक होते हैं और उसकी स्टोरेज उसके डाटा को यूज़ कर सकते हैं, उसके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। जो पीयर टू पीयर मॉडल होता है इसमें मिनिमम 10 कंप्यूटर्स यूज़ किए जा सकते हैं, इसीलिए ये स्मॉल ऑफिसेज और होम यूज़र्स के लिए सूटेबल होते हैं। इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन ये आ जाता है कि इसको डिज़ाइन करना और इसको मेंटेन करना इजी होता है। उसके अलावा इसमें किसी भी किस्म के पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें हर कंप्यूटर एज अ सर्वर और क्लाइंट दोनों के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। सो हमें कोई भी सेपरेट एक सर्वर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती। बट इट बिकम्स स्लो अंडर हैवी यूज़। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी ये स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज इसमें जो ट्रैफिक होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसमें कोई कंट्रोलर इन्वॉल्व नहीं होता जो कि पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा हो, पूरी कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा हो। तो जब हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो तब हमारे पास ऑटोमेटिकली जो कम्युनिकेशन स्पीड होगी वो भी स्लो होगी। प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी। जो पीयर टू पीयर मॉडल होता है इसमें हमारे पास जो डाटा होता है वो डिफरेंट लोकेशन में स्टोर हो रहा होता है, तो उस केस में इसमें जो डाटा सिक्योरिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है हाइब्रिड नेटवर्क मॉडल। The hybrid network has a combined feature of both client server and peer-to-peer models। जो हाइब्रिड नेटवर्क मॉडल होता है इसमें जो क्लाइंट सर्वर और जो पीयर टू पीयर मॉडल्स के फीचर्स होते हैं उनको कंबाइन करके ये मॉडल बनाया जाता है। मीन्स कि इसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा सर्वर भी होते हैं और यूज़र जोन से हैं वो इजीली इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, डाटा को शेयर भी कर सकते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसमें हमारे पास हर नोड मीन्स हर कंप्यूटर की अपनी डाटा फाइल्स होती हैं, अपने प्रोग्राम्स होते हैं। सो इसमें कंबाइंड फीचर्स यूज़ किए जाते हैं दोनों के, कॉमन फीचर्स यूज़ किए जाते हैं दोनों क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर मॉडल को। सो ये 3 बेसिक हमारे पास नेटवर्क मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।